कुछ बिखरे आकर खामोशी। रात के करीब 2 बजे और मेरी आंखों में नींद का कोई नामो निशान तक नहीं। ना जाने कहीं गुम हो गई हो जैसे इस खामोशी में। दूर एक खिड़की से शायद झांक तो रही है, मगर ना जाने क्यों मेरे पास आने से कतरा रही है वो। शायद खुली आंखों से मुझे हजारों सपने दिखाना चाह रही है वो। रात के करीब 2 बजे। खैर, इसी दरमियान मेरी सबसे करीबी हमदर्द, मेरी तन्हाई, जो अक्सर हर वक्त मेरे साथ ही रहती है, ने चुपके से मेरे कानों में कहा कि चलो कुछ वक्त मेरे साथ गुजारो। मेरी कैफियत भी कुछ तुम्हारे जैसी ही है। तो मुझे लगा सर्द मौसम भी है और ऐसे में अगर कॉफी का मग साथ हो तो बात ही क्या है। तो मैं, मेरी तन्हाई और मेरा कॉफी मग, हम तीनों अपने कुछ दर्द बांटने बालकनी में आ गए। मगर यहां मेरी तन्हाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। खैर, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अब तो कुछ आदत सी है मुझे हर पल खुद के साथ गुजारने की, खुद से बात करने की। वैसे ये मंजर भी गजब का है। चारों तरफ फैली एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सूनापन, किसी को राहत पहुंचाता हुआ तो किसी के पुराने जख्मों को उधेड़ता हुआ मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आसमां भी बेखबर सोया है, मोटे मोटे बादलों की चादर और चांद का तकिया लिए। कहकशां भी इसी के इर्द गिर्द कहीं खोई हुई सी है। हर चुस्की के साथ मैंने खामोशी के इस दिलकश रस्क को महसूस किया। इतने में सर्द हवा की एक बेफिक्र, बेहया, मनचली सुर्ख लहर मेरे गालों पे अटखेलियां करते हुए चल दी। जैसे कुछ जताना या बताना चाह रही हो। एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सी चुभन, एक अजीब सा जुनून था उसमें। तभी अचानक कुछ दूर चौराहे पे कुछ हरकत हुई। मैंने अपने चश्मे के लेंस को साफ करके गौर से देखा तो एक अजीब सा मंजर नजर आया मुझे। एक रेड़ी वाला धोबी था वो। मैं एकटक होके देखता रहा उसे। उसका बच्चा उठ गया था शायद। इतने में मेरे चश्मे के लेंस पे एक बूंद गिरी। मैंने आसमां की तरफ देखा तो लगा कि जैसे आसमां भी अपने खालीपन से उदास होकर अपनी वेदनाओं को आंसुओं के जरिए बयां कर रहा हो जैसे। और उसका यह आलाप बढ़ता गया, बढ़ता ही गया।
इसे वो रेडी वाला ज्यादा बेहतर समझ सकता था, क्योंकि छत नहीं थी उसके ऊपर। आज छत की अहमियत को काफी करीब से महसूस किया मैंने। मैं अभी भी उसे ही देख रहा था, एक बाप की फिक्र और दर्द को महसूस कर रहा था। बार बार आसमां की तरफ देख के वो अपनी मजबूरी और हालातों से लड़ता हुआ वो जैसे कह रहा था कि तू भी उड़ा ले मजाक मेरे हालातों का। शायद आसमां को उसके दर्द का एहसास हो गया था, क्योंकि रेडी वाले का दर्द उससे कहीं बढ़कर था। और अपने बच्चे को थपकियां देके बेफिक्र की चादर ओढ़े वो फिर से सो गया। पर यह नजारा मेरे अंदर कई अनबुझे अनसुलझे सवालों को धर कर गया। क्या सब कुछ पा लेने की चाह और हासिल कर लेने की चाह के इस अंधी दौड़ में मशरूफ कहीं खोता तो नहीं जा रहा है इंसान? वो सुकून, वो चैन, वो आराम। ऐसा लगता है जैसे कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है इस रेडी वाले के पास। पैर फैलाने के लिए 2 गज जमीन और ओढ़ने के लिए ये खुला आसमान। रात के करीब 3 बजे और मेरी आंखों में अभी तक नींद का कोई नामो निशान तक नहीं। ना जाने कहीं गुम हो गई हो जैसे इस खामोशी में। रात के करीब 3 बजे और मेरी आंखों में नींद का कोई नामो निशान तक नहीं।